किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है दोस्तों, जो होती है तो बहुत छोटी है लेकिन एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। ऐसे अगर हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें तो इसमें भी कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो होती तो बहुत छोटी है लेकिन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हम लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो हेलो व्यूअर्स, मैं तस्लीम खान फ्रॉम इंडिया वेलकम करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है तस्वाना एजुकेशन। दोस्तों, जिन लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है उम्मीद करता हूँ वो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ना ही उसको स्किप कीजिएगा, क्योंकि अगर वीडियो को आप मिस करते हैं या स्किप करते हैं तो हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आए, बिकॉज वीडियो का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो और लास्ट पॉइंट जो होता है वो आपस में लिंक होता है। तो देरी नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं स्टडी। कमांड देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ चीज़ें आपके सामने मैंने लिखी है जो बहुत छोटी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं WITH, विथ। विथ का मीनिंग होता है के साथ, किसी के साथ, राजू के साथ, मेरे साथ, तुम्हारे साथ, तब हम लोग विथ का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना, किसी के बिना, तुम्हारे बगैर, तुम्हारे बिना। बिना को हम बगैर भी बोल सकते हैं, बिना भी बोल सकते हैं। ठीक है। अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, जैसे तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में, राजू के बारे में, इंग्लिश के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए। ठीक है। तो ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे हम लोग और समझते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी है उसको भी ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर लिखा है मी, मतलब मेरे, यू तुम्हारे, अस हमारे, देम उनके, हिम उसके। लड़के की बात होगी तब हम लोग हिम लगाएंगे, लड़की की बात होगी तो हम लोग हर लगाएंगे। दोनों का मीनिंग है उसके या किसी का नाम आ सकता है। ठीक है। तो इसके साथ इसको क्लब करके हम लोग समझते हैं कैसे, किस तरीके से मीनिंग निकल के आ रहा है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलना है मेरे साथ तो आपको स्टार्ट यहाँ से करना है विथ मी, मेरे साथ विथ मी। अगर आपने बोलना है तुम्हारे साथ तो विथ यू, तुम्हारे साथ विथ यू। ऐसे अगर आपको बोलना है हमारे साथ तो विथ अस। पहले ये चीज़ लगेंगी, इसके बाद ये चीज़ लगेंगी। ठीक है। हमारे साथ विथ अस, उनके साथ विथ देम, उसके साथ, किसी लड़के की बात हो रही उसके साथ तो विथ हिम या विथ हर, या किसी का नाम आ गया फॉर एग्जांपल राजू, सो विथ राजू। या अगर आपने बोला मेरे दोस्त के साथ तो विथ माय फ्रेंड, या किसी चीज़ का नाम आ गया इंग्लिश के साथ तो विथ इंग्लिश। इस तरीके से ये चीज़ें बनती हैं। ठीक है। विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना। अगर आपने बोला मेरे बिना सो विदाउट मी, तुम्हारे बिना विदाउट यू, हमारे बिना सो विदाउट अस, उनके बिना विदाउट देम, लड़के की किसी की बात हो उसके बिना सो विदाउट हिम, या किसी लड़की की बात हो तो हर लगाएंगे, विदाउट हर मतलब उसके बिना। किसी का नाम आ जाता है जैसे राजू के बिना सो विदाउट राजू, या उस लड़के के बिना सो विदाउट दैट बॉय। इस तरीके से पहले ये लगाएंगे उसके बाद ये चीज़ लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, किसी के बारे में। अगर आपने बोला मेरे बारे में सो अबाउट मी, तुम्हारे बारे में अबाउट यू, हमारे बारे में सो अबाउट अस, उनके बारे में अबाउट देम, उसके बारे में। उसके लिए अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, सो अबाउट हिम या अबाउट हर। किसी का नाम आ जाता है जैसे अबाउट समीरा या अबाउट राजू, कोई भी नाम लगा सकते हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट होता है फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए, किसी के लिए। अगर आपने बोला मेरे लिए सो फॉर मी, तुम्हारे लिए फॉर यू, हमारे लिए फॉर अस, उनके लिए फॉर देम, उसके लिए सो फॉर हिम या फॉर हर। जैसे किसी का नाम आ जाता है गोलू के लिए सो फॉर गोलू, है ना। या फिर अगर आपने बोला इंग्लिश के लिए सो फॉर इंग्लिश, या घर के लिए सो फॉर होम। तो पहले ये सब चीज़ें आएगी, इसके बाद ये सब चीज़ें आती है। इसको और अच्छे समझने के लिए हम लोग कुछ सेंटेंस देखते हैं। देखिए, आई होप मैंने जो आपको समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेंटेंस से कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। सेंटेंस हम एक ही स्ट्रक्चर के ले रहे हैं बिकॉज अभी फिलहाल हमको अटेंशन यहाँ पे देना है, इसलिए अलग अलग स्ट्रक्चर के सेंटेंस नहीं लेंगे, कोई भी एक स्ट्रक्चर का सेंटेंस लेके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल मैंने अभी विल का स्ट्रक्चर लिया है, इसी पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको। आई विल प्ले, यहाँ तक ठीक है। आई विल प्ले, मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ विथ यू, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो आई विल प्ले
विथ यू, ये हो गया आपका सेंटेंस। एक और देखते हैं, हम राजू के बिना जाएंगे, ठीक है, ये भी विल का स्ट्रक्चर है आपका। सो हम वी विल गो, वी विल गो हम जाएंगे राजू के बिना, के बिना मतलब विदाउट, विदाउट और राजू एक नाम है तो विदाउट राजू, वी विल गो विदाउट, विदाउट राजू, ठीक है। देखा आपने कितना आसान है। और देखते हैं, 2 सेंटेंस और लिखे, इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। गोलू मेरे बारे में सोचेगा, ये भी विल का ही लिया है हम लोगों ने। सो गोलू मेरे बारे में सोचेगा, ये बाद में लगाएंगे, पहले गोलू सोचेगा, ठीक है। सो गोलू विल थिंक, मेरे बारे में, तो के बारे में के लिए हम लोग लगाते हैं अबाउट, और मेरे बारे में इसलिए अबाउट मी। सो गोलू विल थिंक अबाउट मी, ये हो गया आपका सेंटेंस। एक और देखते हैं, वह हमारे लिए पेन लाएगा, ठीक है, हमारे लिए बाद में लगाएंगे। सो वह पेन लाएगा, सो ही विल ब्रिंग पेन, हमारे लिए, के लिए के लिए हम लोग लगाते हैं फॉर, हमारे लिए इसलिए फॉर अस। सो ही विल ब्रिंग पेन फॉर अस, ये हो गया आपका सेंटेंस। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत आसान है, आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करना है। सेंटेंस बनाइए हिंदी में, उसको इंग्लिश में बनाइए और उसी को बोलने की कोशिश करिए। सो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आई है तो मैं चाहता हूँ कि कमेंट में लिख के एक कोई भी सेंटेंस बना दीजिएगा, इससे रिलेटेड बनाएंगे। यस, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छी स्टडी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।